नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीख विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ ये है इंपॉर्टेंट इंडियन फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, यानी कि भारत के मुख्य त्यौहार, महोत्सव, मेले जो भी हैं उनके नाम मैं इस वीडियो में आपको ट्रिक्स की मदद से याद कराऊंगा। साथ ही अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 80+ फेस्टिवल्स के नाम बताऊंगा और इनमें से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ट्रिक्स की मदद से याद कराऊंगा। ये अभी तक जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें से छांटे गए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। तो सबसे पहले लद्दाख, यहाँ पे हेमिस फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, डेडिकेटेड है टू लॉर्ड पद्मसंभवा को, जिनको गुरु रिम्पोछे भी कहा गया है और ये सेकंड लॉर्ड बुद्धा भी कहा गया है इन्हें। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लॉर्ड पद्मसंभवा को कौन सा त्यौहार डेडिकेटेड है, ये भी पूछा जा सकता है, ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो हेमिस फेस्टिवल। और याद करने के तरीके कुछ ऐसा है कि लद्दाख में एक शब्द आ रहा है लड़ा, ठीक है, दो पति पत्नी में लड़ाई हो गई, ठीक है, दो पति पत्नी आपस में लड़ लिए और बात करनी उन्होंने बंद कर दी, अब वो एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि लड़ाई हुई, बात करनी बंद कर दी, अब एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, मिस से आपका हेमिस बन जाएगा और लड़ा से लद्दाख जो यूटी है वो याद होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पंजाब की बात करते हैं। होला मोहल्ला, गुरुपूरब, बैसाखी, लोहड़ी। अब तीन चीज़ें तो आपको ये सिंपली याद ही होंगी। गुरुपूरब जो कि गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव होता है और गुरु नानक देव जी जयंती होती है ये। और बैसाखी आपको बताइए सिख न्यू ईयर कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। और लोहड़ी ये मकर संक्रांति है। लोहड़ी, अब खिचड़ी जो है उत्तर प्रदेश की वो भी मकर संक्रांति को ही बोला जाता है और गुजरात का जो उत्तरायण है उसको भी मकर संक्रांति बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मकर संक्रांति के अलग अलग नाम हैं। अब होला मोहल्ला याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। अब ऐसे याद कर लीजिए कि पंजाबी मोहल्ला, ठीक है, पंजाबी मोहल्ला, बस ऐसे याद कर लीजिए जिससे आपको ये फेस्टिवल और ये नाम याद हो जाएगा। फिर बाकी तो मैं आशा करता हूँ आपको याद ही होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है पर होला मोहल्ला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो खिचड़ी, मकर संक्रांति मैंने आपको बताया, लठमार होली जो कि मनाई जाती है बरसाना में। फिर है मिलादुन्नबी फेस्टिवल जो कि बर्थ एनिवर्सरी है हज़रत मोहम्मद साहब की, और ये उत्तर प्रदेश में बेसिकली नहीं मनाया जाता बल्कि पूरे भारत में जहाँ भी मुस्लिम्स हैं वो ये त्यौहार मनाते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी मुस्लिम्स की उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार में पाई जाती है, तो मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ही डाल दिया है त्यौहार, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी भी एग्जाम्स में। और गंगा महोत्सव ये पता होना चाहिए, गंगा से आपको उत्तर प्रदेश ध्यान आएगा, और ये ऑर्गेनाइज करा जाता है उत्तर प्रदेश टूरिज्म द्वारा वाराणसी में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब तेलंगाना में दोनों इंपॉर्टेंट है, बथुकम्मा फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स होता है ये, और बोनालू फेस्टिवल डेडिकेटेड टू महाकाली। तो याद करने का तरीका कुछ ऐसा है, बथुकम्मा, देखिए तेलंगाना में एक शब्द आ रहा है तेल, ठीक है, और हमें तेल कम खाना चाहिए, ऐसे कम्मा, ठीक है, तेल कम्मा, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तेल की बात हो तो कम की बात हो रही हो तो आप आपस में रिलेट करा दीजिएगा। दोनों ऑप्शन में दिए ही होंगे, सीधा आपने रिलेट कराना है, ऐसा कुछ याद करने वाला तो है नहीं। और देखिए बोनालू, आपको बताइए हम खाना जो है तेल में बनाते हैं, तो बोनालू, बना, बोना, ठीक है, बना लूँ, कुछ भी बनाना हो तो तेल में बनाया जाता है, इस तरह से आप ये याद कर सकते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट था, ये सिंपली रिलेट हो रहा है तो ज़्यादा कुछ ट्रिक देने की इसमें आवश्यकता मुझे लगने रही। नागालैंड की बात करें, हॉर्नबिल बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। मोत्सू ये फेस्टिवल ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है आउट ट्राइब के द्वारा। अब मैं आपको बता दूं कि ट्राइब्स की अगर रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो आई बटन में मिल जाएगी। और इन दोनों को याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि नाग, नागालैंड में एक शब्द आ रहा है नाग, ठीक है, नाग अपने बिल में छुप गया, ऐसे याद कर लीजिए। हॉर्न बिल में आ रहा ना, तो नाग बिल में रहता ना, तो ऐसे याद कर लीजिए। अब नाग ने किसी को काटा तो मौत हो गई उसकी, ठीक है, तो मौत्सु आपको नाग से ऐसे रिलेट हो जाएगा। तो ये दोनों तो आपको सिंपली याद हो जाएंगे। त्रिपुरा की बात करें, गरिया पूजा, खर्ची पूजा, और इन दोनों को याद करने का तरीका बहुत आसान है कि त्रिपुरा पूरा, ठीक है, पूरा घर का खर्चा, ऐसे याद कर लीजिए कि पूरा घर का खर्चा। गरिया को आप घर का बना दीजिए और खर्चा से खर्ची पूजा आपको याद आएगी। जैसे आप रिलेट करा सकते हैं वैसे करा सकते हैं, आप अपने ट्रिक्स बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब बात करेंगे सिक्किम की, तो सोनम लोसुंग जो है न्यू ईयर है ये सिक्किम भूटिया ट्राइब्स का। भूटिया ट्राइब्स मैंने आपको बताई थी ट्राइब वाली वीडियो में, आई बटन में आपको मिल जाएगी। और साकेवा ये रिलीजियस फेस्टिवल है सेलिब्रेटेड बाय कीरत खम्बुराय कम्युनिटी, ये कम्युनिटी है सिक्किम की, उनके द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। और इन दोनों को याद कर लेते हैं। देखिए सिक्किम से एक शब्द बनता है सिक्का, सिक्का होता है ना कॉइन। अब किसी का सिक्का गुम गया, समझ लीजिए किसी का सोने का सिक्का गुम गया, तो वो सो ना सके, ठीक है, सोना से बनेगा सोनम, लोसुंग और सकेवा, ठीक है, सो ना सके, वो सो नहीं पा रहा, किसी का सिक्का गुम गया तो वो सो नहीं पा रहा, यानी कि सो ना सके। अगर आप सो ना सके रिलेट कर लेंगे, एक ट्रिक बना लेंगे इसे, तो आपको याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं।
अब बात करें गोवा की, तो यहाँ पे सो जोआओ फेस्टिवल जो है, ये गोवा के जो लोग ये त्यौहार मनाते हैं वो आपस में एक दूसरे को फल देते हैं, प्रेजेंट करते हैं फल, ठीक है। और उसके बाद है सेंट फ्रांसिस जेवियर फेस्टिवल, ये लॉर्ड ऑफ गोवा थे, ठीक है। ये गोवा में क्रिश्चियनिटी को फैलाने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। तो इनका नाम था सेंट फ्रांसिस, संत फ्रांसिस जेवियर, ठीक है। तो उनके डेथ एनिवर्सरी पर ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। और याद करने का तरीका तो सिंपल सा है, देखिए जोआओ, जोआओ से गोवा, ठीक है, जोआओ गोवा, ठीक है, यहाँ से गोवा जो बन रहा है सीधा। और सेंट जेवियर आपको पता ही है, गोवा के जो चर्चेज़ हैं वो पूरे भारत में मशहूर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर आपने वीडियो देखनी है तो आई बटन में मिल जाएगी आपको। तो सेंट जेवियर फेस्टिवल ये चर्च में ही मनाया जाएगा। तो आप देखिए गोवा से रिलेट करता है, सेंट जेवियर आपको पता ही है क्रिश्चियन त्यौहार है, तो गोवा से रिलेट हो जाएगा सिंपली। अब देखिए झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भक्ता पर्व और सरहुल इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स कहलाता है ये भी। और इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसा है, दोनों को ही बल्कि मैं याद करा देता हूँ। सरहुल इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। और दोनों को याद करने का तरीका देखिए इस इमेज को, कि एक हिरण होता है, वो अपना सर झाड़ में फंसा लेता है, ठीक है, वो भाग रहा होता है और अपना सर जो है झाड़ में फंसा लेता है, ठीक है, समझ गए। तो अब याद करने का तरीका कुछ है कि भगता हुआ हिरण अपना सर से सरहुल बन जाएगा, भक्ता से भक्ता पर्व बन जाएगा, और झाड़ से झारखंड बन जाएगा, ठीक है। हिरण ने जब ये भगता हुआ आया तो अपना सर झाड़ में फंसा लिया, ठीक है। तो ये तीनों ऐसे याद हो जाएंगे, इमेज को याद रखिएगा, तो ये दोनों जो त्यौहार है वो याद हो जाएंगे। बात करें असम की, तो यहाँ पे बिहू सबको पता है, इंपॉर्टेंट है ये। मजूली फेस्टिवल, अम्बीबूची फेस्टिवल, अली लिगंग फेस्टिवल, तीनों इंपॉर्टेंट हैं ये। और जो अम्बीबूची मेला है ये हिंदू फेस्टिवल होता है, यहाँ पर मेला लगता है कामाख्या मंदिर में। और कामाख्या मंदिर जो है शक्तिपीठ है। और अगर आपको भारत की जितने भी मुख्य मंदिर हैं उन पर वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन में मिल जाएगी वो वीडियो। और इसको याद करा दूं मैं तीनों को, इनको तो ट्रिक बना दी है मैंने यहाँ पे, माँ अम्बा। देखिए माँ अम्बा आप कैसे रिलेट कराएंगे इस ट्रिक को आसाम से, क्योंकि आसाम से आपको ध्यान आएगी कामाख्या मंदिर, कामाख्या माँ का जो मंदिर है, माँ का मतलब भी मदर होता है, अम्बा का मतलब भी मदर होता है। तो माँ से आपका मजूली फेस्टिवल आएगा, अम्ब से आपका अम्बीबूची मेला जो है वो ध्यान आएगा, और डबल ए जो है यहाँ पे डबल ए, अम्बा में जो डबल ए आ रहे हैं ना लास्ट में, उससे अली लिगंग बनेगा, ठीक है। अली लिगंग आपको इस नाम से पूरा ध्यान हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इससे बेटर ट्रिक समझ आती है तो वो आप बनाइए। अब बात करें मणिपुर की, तो यहाँ पे संगाई उत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है और योशांग भी इंपॉर्टेंट है। संगाई उत्सव बता देता हूँ। देखिए मणिपुर, अब मणिपुर को याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि देखिए मनी से बन रहा है मनी, ठीक है, मनी होता है ना पैसा, ठीक है। अब पूरा पैसा मणिपुर यानी कि पूरा मनी किस में लगा दिया, सगाई में लगा दिया, संगाई से बनेगा सगाई, ठीक है, पूरा पैसा सगाई में लगा दिया, संगाई से सगाई बना दीजिए। सगाई की बात हो तो पैसे को रिलेट करा दीजिएगा, पैसे से आपको ध्यान आएगा मणिपुर स्टेट, ठीक है। तो इससे आपको संगाई उत्सव याद हो जाएगा। और योशांग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद मिजोरम की बात करें, छप्चरकूट, ये इंपॉर्टेंट है और याद करा दूं मैं इसे कि जोर से छाप चार, ठीक है, जोर से छाप चार, किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है, जोर से छाप चार, छप्चरकूट आपको ऐसे याद आ जाएगा। जोर से किसी को कूट दिया, जोर से आपको मिजोरम ध्यान आएगा, जोर से कूट दिया, ऐसे याद आ जाएगा आपको ये स्टेट और ये फेस्टिवल। मेघालय की बात करें, नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल है ये, और वांगला फेस्टिवल, नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करा देता हूँ कि देखिए नोंगक्रेम से एक शब्द आ रहा है नौकर, ठीक है, नौकर लाया, घर लाया, ठीक है, मेघालय से बन रहा है घर लाया, ठीक है, मेघालय से एक शब्द बन रहा है घर लाया, नौकर घर लाया। आपको बताइए नौकर जो होता है वो सामान लाता है घर पे, ठीक है, तो नौकर घर लाया, ऐसे याद कर लीजिए। नौक्रेम डांस फेस्टिवल आपको मेघालय से रिलेट हो जाएगा, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। मध्य प्रदेश की बात करें, मालवा उत्सव है, यहाँ पे भगोरिया फेस्टिवल होता है, खाजुराहो डांस फेस्टिवल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 1976 से हो रहा है। और ये जो मालवा उत्सव है ये होता है दिसंबर में। ये क्वेश्चन बने हैं, एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि खाजुराहो जो डांस फेस्टिवल है ये कब हुआ था पहली बार, तो ये 1976 है। और मालवा उत्सव जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये दिसंबर में मनाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तीनों को याद करा देता हूँ। देखिए एक एमपी था, ठीक है, एमपी होते हैं ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब उसका जो माल है वो लेकर ये भाग गया, ठीक है। एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक चोर आया उसका माल लेकर ये भाग गया, ठीक है। अब ये माल लेकर क्या करेगा, ये खजूर खरीदेगा। ये स्टोरी ध्यान में रखिए, एमपी था, उसका माल चोर लेकर भाग गया और अब ये खजूर खरीदेगा इस माल का, ठीक है। तो एमपी से बन जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। और फिर बात करें माल की, मैंने बताया माल लेकर एमपी का तो मालवा बन जाएगा। भाग गया से बनेगा भगोरिया फेस्टिवल।
और अब ये खरीदेगा क्या माल का, खजूर खरीदेगा, तो खाजुराहो डांस फेस्टिवल। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बात करें कर्नाटक की, तो यहाँ पे कावेरी संक्रामणा और करागा, केलपोड़, कंबला, ये चारों के से शुरू हो रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये सब एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं और इनको याद करा देता हूँ। इसमें तो कावेरी, देखिए आपको कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक से ही उसका उद्गम है और इनको मैंने ट्रिक से याद करवा दिया है यहाँ पे। कावेरी करेगी कई काम, ठीक है, कावेरी करेगी कई काम। कावेरी से ये कावेरी संक्रमणा बन जाएगा, करेगी से कारागा बन जाएगा फेस्टिवल, कई से बनेगा केलपोड़, ठीक है, और काम से बनेगा कंबला फेस्टिवल। ठीक है, तो ये चारों जो फेस्टिवल हैं आपको इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। अगर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे तो ये सारे के सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ जाएगा। और कावेरी से आपको कर्नाटक भी समझ आएगा कि कावेरी कहाँ से उद्गम है, कावेरी का, वो कर्नाटक से है। ठीक है, तो ये सीधा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, अब देखिए का है तो कर्नाटक, ठीक है। और तमिलनाडु की बात करें, पोंगल है, जलीकट्टू है, नृत्यांजलि फेस्टिवल होता है। पोंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए, और ये लास्ट डे होता है तमिल ईयर का। ठीक है, तो पोंगल में एक शब्द आ रहा है गल। अब मिलना, हम तमिलनाडु को कैसे बनाते हैं, मिलना से बनाते हैं ना, तमिलनाडु को रिलेट कराते हैं, तो गले मिलना। ठीक है, पोंगल में एक शब्द आ रहा है गल और गले मिलना, ऐसे याद कर लीजिए आप, तो पोंगल तमिलनाडु से रिलेट हो जाएगी। जलीकट्टू की बात करें तो यहाँ इंडियन बुल फाइटिंग ये फेस्टिवल है एक, आपको पता ही होगा, इस पर एक मूवी भी बनी थी। और जलीकट्टू, देखिए कट्टू काटना, ठीक है, नाड़ काटना, ऐसे याद कर लीजिए, नाड़ काटना होता है ना, बलि दी जाती थी तो नाड़ काटी जाती थी। कट्टू से जलीकट्टू ध्यान आएगा और नाड़ आपको तमिलनाडु से ध्यान आएगी। फिर नृत्यांजलि फेस्टिवल, ये भी आपको याद होना चाहिए, डांस फेस्टिवल होता है डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है तीनों ही, ये दोनों तो आपको अच्छी तरह ध्यान होनी चाहिए। फिर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे फुलेज है, लोसार, ये जो त्यौहार है ये तिब्बतन न्यू ईयर कहलाता है। ठीक है, और ये लोसार जो है ये जहाँ पर भी बुद्ध धर्म है, भारत के जितने भी राज्यों में बुद्ध धर्म से जो रिलेटेड लोग हैं वो ये त्यौहार मनाते हैं। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं है ये, और भी जगहों पर है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया और आपका सिक्किम हो गया, वहाँ पर भी लोसार मनाया जाता है। और नलवरी फेस्टिवल, ये कैटल फेस्टिवल है, यहाँ पे पशु मेला है ये, तो ये तीनों आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है तीनों ही। लोसार आपको बेसिकली याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। बस्तर दशहरा लॉन्गेस्ट सेलिब्रेटेड दशहरा है, ये 75 दिन चलता है, अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में। ठीक है, और गौरा गौरी पूजा, मदई फेस्टिवल, हरेली, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में तो चारों ही पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट बस्तर दशहरा और हरेली है। और याद करा देता हूँ, बस्तर दशहरा ऐसे याद कर लीजिए कि छत पर बिस्तर बिछाया, छत पर बिस्तर बिछाया, दशहरा देखने के लिए छत पर बिस्तर बिछाया। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए, आप ध्यान में रखिएगा, तीनों फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, इसमें टूलिप फेस्टिवल, शिकारा फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करा दूंगा मैं आपको। अब बोट रेसिंग इवेंट ऑन डल लेक, ये डल लेक पर होता है। ठीक है, डल लेक आपको पता ही है ना, जम्मू कश्मीर में है। और डल लेक जो भी भारत की झीलें हैं वो याद करनी है आपको, तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, तो देख सकते हैं आप। और बहु मेला भी जम्मू कश्मीर से रिलेट करता है। देखिए याद करने का तरीका, आप शिकारा फेस्टिवल को देखिए कि कश्मीर से एक शब्द बनता है अमीर, मैं हमेशा कश्मीर से अमीर एक शब्द बनाता हूँ। अमीर लोग जो होते थे वो शिकार करने का शौक रखते थे, कि शिकारा से बनेगा शिकार, और शिकार फेस्टिवल होता है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर से आपको अमीर ध्यान आएगा, तो ऐसे रिलेट करा दीजिएगा, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद है उत्तराखंड, और नंदा देवी फेयर होता है यहाँ पे। अब नंदा देवी तो सिंपली आपको ध्यान आ जाएगा कि देवभूमि होती है ना उत्तराखंड, देवभूमि कहा जाता है, तो देवी से देव, और नंदा देवी आपको ये उत्तराखंड से रिलेट हो जाएगा। गंगा दशहरा भी उत्तराखंड में होता है, नंदा देवी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, यहाँ पे ब्रह्मोत्सव, ये 9 डे फेस्टिवल होता है और वेंकटेश्वर टेम्पल में होता है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। उगाड़ी भी इम्पॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश के अलावा और भी कई स्टेट्स में होता है, तेलुगु न्यू ईयर कहलाता है ये। ठीक है, और दशहरा, ठीक है। अब दशहरा को याद करने का देखिए तरीका मैं आपको बता दूं, दशहरा इसमें इंपॉर्टेंट है, यही याद कीजिए आप। दास, दशहरा से एक शब्द बन रहा है दास, ठीक है, और आंध्र प्रदेश से एक शब्द बनाते हैं हम अंधा। ठीक है, अब देखिए आपको बताइए सूरदास जो जी थे, सूरदास जी जो थे, जिनके दोहे होते हैं, सूरदास जी के जो थे वो अंधे थे। ठीक है, तो दास से आपको अंधा रिलेट कराना है। ठीक है, मोस्ट रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी। ठीक है, तो दास से बस आप अंधा रिलेट कराइए। ठीक है, सूरदास आपको दशहरा से ध्यान आएगा, और वो जो थे अंधे थे, तो दास से सूरदास ध्यान करीजिएगा, और आंध्र प्रदेश आपको अंधे से रिलेट हो जाएगा।
ठीक है, ये सिर्फ तरीका मैं ट्रिक बनाने के लिए बता रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए, बाकी मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। फिर आगे बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा सभी को पता है यहाँ होता है, और गंगा सागर मेला ये सेकंड बिगेस्ट फेयर होता है कुंभ के बाद। ठीक है, भारत में जो कुंभ मेला होता है उसके बाद ये सेकंड बिगेस्ट फेयर होता है। ठीक है, सबसे बड़ा सेकंड नंबर पे जो मेला है वो गंगा सागर मेला है, ये भी याद रखिएगा। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ पे सियांग रिवर फेस्टिवल होता है, बुरी बूट यूलो फेस्टिवल होता है जो कि नीशी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बुरी बूट यूलो फेस्टिवल किस ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, तो यहाँ पर नीशी ट्राइब बता दी मैंने आपको। अब आगे है मोपिन जो कि एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, गालो ट्राइब के द्वारा ये मनाया जाता है। सोलोंग फेस्टिवल ये भी एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, आदि ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं कि ये किन के द्वारा मनाया जाता है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। बाकी इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश में 2 और इम्पोर्टेंट है, एक तो रे फेस्टिवल, ठीक है, एक है द्री फेस्टिवल, ठीक है, DREE, और रे की स्पेलिंग है REH। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को इम्पोर्टेंट करा देता हूँ याद, और इन दोनों को भी याद करा दूंगा मैं। देखिए सियांग, सियांग में एक शब्द आ रहा है अंग, आपको बताइए अरुणाचल प्रदेश से हम एक शब्द रिलेट कराते हैं नाचा। ठीक है, तो जब नाचा तो अंग हिले, यानी कि हाथ पैर हिले। ठीक है, अंग बोलते हैं ना, शरीर के अंग है हाथ पैर, तो अंग हिले, सियांग में शब्द आ रहा है ना अंग, अंग हिले तभी तो वो नाचा, तो इन दोनों को रिलेट कराइए। ठीक है, हो गया याद। बुरी बूट यूलो, अब बूट की बात करें यहाँ पे बुरी बूट में हम रिलेट करेंगे बूट को, बूट का मतलब जूते। अब आप अगर नाचेंगे तो जूते पहनकर कोई नाचा, ऐसे समझ लीजिए बूट पहनकर कोई नाचा। ठीक है, क्योंकि पैर हिलेंगे तो बूट पहनकर कोई नाचा, बूट से आप नाचा को रिलेट कराएंगे, ये हो जाएगा याद। और मोपिन और सोलोंग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, पर ये दोनों और इंपॉर्टेंट है। द्री और रे इसको ऐसे याद कर लीजिए, द्री इन दोनों को एक ही शब्द बना दीजिए, धीरे, ऐसे याद कर लीजिए धीरे। ठीक है, कोई व्यक्ति धीरे नाचा। ठीक है, द्री से धी बनाइए और रे से रे फेस्टिवल जो है ये याद हो जाएगा, धीरे नाचा, ऐसे रिलेट कराइए, हो जाएगा आपको ये दोनों। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करें उड़ीसा की, यहाँ पे रथ यात्रा लॉर्ड जगन्नाथ यानी कि भगवान जगन्नाथ यात्रा, और ये पुरी में होती है। बलि यात्रा, उसके बाद नोखाई फेस्टिवल होता है यहाँ पे, राजा प्रभा जिसको बासी राजा भी बोला जाता है। और इन दोनों में से दोनों को याद करा देता हूँ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए यात्रा की बात हो रही है, अगर कोई यात्रा होती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है ना। यात्रा का मतलब यही है ना कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि एक दिशा से दूसरी दिशा जाना। ठीक है, यात्रा का तो मतलब यही है। जब यात्रा की बात हो तो दिशा को रिलेट कराइए उससे आप। ठीक है, एक दिशा से दूसरी जगह दिशा जाएंगे तभी तो यात्रा हो पाएगी कंप्लीट, वरना तो एक जगह पर ही खड़े रहेंगे। तो यात्रा की बात हो तो दिशा को रिलेट कराइए, दिशा से आपका उड़ीसा बन जाएगा। ठीक है, यात्रा की बात करें तो दिशा को रिलेट कराइएगा, ये स्टेट और ये दोनों ये जो नाम है फेस्टिवल आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केरला की। यहाँ पे ओनम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये सितंबर में होता है। और अल्पाशी जो उत्सवम है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओनम आपको याद होना चाहिए, ओनम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो रट लीजिए, ये तो याद होना चाहिए बिल्कुल। अब बात करेंगे हम गुजरात की, तो इसमें उत्तरायण मैंने बताया, ये मकर संक्रांति का दिन गुजरात में उत्तरायण कहलाया जाता है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है इस दिन। वोथा मेला, ये एनिमल ट्रेडिंग, यहाँ पर एनिमल बेचे जाते हैं इस फेस्टिवल में और मेला लगता है। मोधेरा डांस फेस्टिवल है। और माधवपुर मेला। अब इसमें उत्तरायण ही मेन है और ये याद होना चाहिए, और ये याद भी होगा आपको, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी ये सारे ही एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तरायण है जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मकर संक्रांति के दिन को ही उत्तरायण बोला जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे महाराष्ट्र की। गुड़ी पड़वा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र हिंदूज न्यू ईयर है, मराठी हिंदूज जो हैं उनका न्यू ईयर है ये। और मरावट बढ़ गया, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये भी। और उसके आगे है पोला फेस्टिवल, ये सेलिब्रेट करा जाता है फार्मर्स के द्वारा यानी कि किसानों के द्वारा, और वो अपने गाय बैल जितने भी होते हैं उनकी इसमें पूजा करते हैं। ठीक है, तो पोला फेस्टिवल महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा आपको याद रखना है, पोला फेस्टिवल भी आपको याद रखना है। ठीक है, गुड़ी पड़वा आपको याद ही होगा, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है बिहार, बिहार में बिहुला। ठीक है, ये बिहू नहीं है, बिहुला अलग है। बिहू जितने भी आएंगे वो सब आसाम से रिलेट कराएंगे, ये बिहुला है। ठीक है, तो ये बिहार से रिलेट करेगा। और ये भागलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़े रूप में मनाया जाता है। छठ पूजा पता ही है, बिहार से है। और राजगीर महोत्सव, ये फेस्टिवल है डांस और म्यूज़िक का, इसको मैं याद करा देता हूँ। बिहुला आपको याद रहेगा, छठ पूजा आपको याद रहेगी। याद करा देता हूँ राजगीर महोत्सव। देखिए एक राजा था, वो गिर गया। ठीक है, अगर राजा गिर जाए, अपने घोड़े से गिर जाए तो उसकी हार हो जाती है। सिंपल से याद रखिए, राजा गिरा और उसकी क्या हो गई, हार हो गई। तो याद रहेगा, हो गया याद। फिर आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात करें, गंगवार फेस्टिवल, ये फीमेल्स के द्वारा मनाया जाता है, डेडिकेट करा जाता है शिव और पार्वती जी को। और मत्स्य
मत्स्य का मतलब मछली होता है, मछली फेस्टिवल। समर फेस्टिवल, कैमल फेस्टिवल, एक एलिफेंट फेस्टिवल भी होता है, माउंट एबू फेस्टिवल भी होता है। तो समर तो आपको पता ही है, गर्मियाँ आपको पता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो समर फेस्टिवल याद रखेंगे। कैमल, रेगिस्तान है वहाँ पर राजस्थान में, तो कैमल फेस्टिवल भी याद रहेगा। ये दोनों याद करा देता हूँ, गंगवार और मत्स्य। देखिए यहाँ पर एक राजा है, वो गंगा में मछली पकड़ रहा है, ऐसे याद कर लीजिए कि एक राजा है, वो गंगा में मछली पकड़ रहा है, ठीक है। तो राजा से राजस्थान आएगा, गंगा से गंगवार ध्यान आएगा आपको, और ये मछली पकड़ रहा है, ठीक है। और ये मछली पकड़ रहा है तो मछली का क्या है, मत्स्य फेस्टिवल, ठीक है। तो राजा गंगा में मछली पकड़ रहा है तो मत्स्य फेस्टिवल, गंगवार फेस्टिवल, राजस्थान आपको रिलेट हो जाएगा इस इमेज से। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुंभ मेला की। ये भारत का सबसे बड़ा मेला होता है, और मैंने गंगा सागर मेला के समय पे बताया था कि वो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मेला है। ये सबसे बड़ा पहला मेला है। ये 4 जगहों पर होता है। ये 12 साल के अंतराल में होता है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश, संगम पर होता है, ठीक है। संगम जो जमुना और गंगा सरस्वती का मिलन जहाँ होता है वो। नासिक महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के किनारे होता है। उज्जैन मध्य प्रदेश, शिप्रा नदी के किनारे होता है। ये पूछा जा सकता है कि उज्जैन कहाँ है या फिर ये किस नदी के किनारे होता है, तो शिप्रा नदी के किनारे होता है। और हरिद्वार उत्तर प्रदेश, गंगा नदी के किनारे होता है ये, ठीक है। 12 साल के अंतराल में होता है। ये याद कीजिए, इंपॉर्टेंट है। और जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो ट्रिक की मदद से मैंने आपको बता दिए हैं। ये भी आपको पूरी तरह याद होना चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये 80 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स थे, 80 से ज़्यादा ही थे बल्कि, जो एग्जाम से पूछे जा चुके हैं अभी भी और आगे भी पूछे जा सकते हैं। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना, और कमेंट भी कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो। और हमें आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं सीख विद्या को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।